Welcome back to program How to Translate। तो दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम में हाउ टू ट्रांसलेट प्रोग्राम में हम आपको क्वेश्चन टैग्स बताने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग्स आखिर होता क्या है और कैसे हम इसे बनाते हैं और इसका क्या उपयोग है। तो इसका तो जो सबसे बड़ा उपयोग है वो लिखने में कम और बोलने में ज़्यादा होता है। तो हम बोल करके भी दिखाएंगे कि कैसे इसे बोला जाता है और इसका क्या मतलब निकलता है। कन्वर्सेशनल ज़्यादा है, ये बातचीत के दौरान जो है इसको करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है क्वेश्चन टैग? तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें क्वेश्चन टैग्स जो है वो लगा रहता है, जिसको क्वेश्चन टैग्स का मतलब होता है पुच्छा लगा रहता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद, यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो इसे निगेटिव रूप दिया जाता है, यदि वाक्य निगेटिव है तो इसे अफर्मेटिव रूप दिया जाता है। हिंदी में एक ही वाक्य के अंत में, हिंदी के एक ही वाक्य में न रहता है। जैसे उसने रोटी खाई न, उसने रोटी खाई न। तो न जो है ये कई तरह से काम करता है। एक तो ये इम्फेटिक भी है, उसने रोटी खा ली न, हाँ खाई न, इस तरह से इम्फेटिक है। और दूसरी चीज़ है कि यदि इस वाक्य का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि वाक्यों का एक साथ जोड़ा गया है। पृथक वाक्यों को निम्न प्रकार होंगे। यदि उसने रोटी खाई है, क्या उसने रोटी नहीं खाई, दोनों होता है। ये दो का मिश्रण होता है कि उसने रोटी खाई है या रोटी नहीं खाई है। और उसके बाद जो है इसका इम्फेटिक होता है, उसको दबाव दिया जाता है। जैसे एक देखिए, ही एट ब्रेड, ही एट ब्रेड, ही एट ब्रेड का मतलब होता है उसने रोटी खाई। डिडंट ही, तो इसको दो सेंटेंस है कि उसने रोटी खाई और उसने रोटी नहीं खाई और इसको जोड़ दिया गया। तो ही एट ब्रेड और ये डिडंट ही, तो ये दो तरह से हुआ। तो एक तो पुछल्ला जो क्वेश्चन होता है, पुछल्ला जिसको बोलते हैं, वो ये होता है, ये अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये जो है निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे he did not eat bread, did he, तब यहाँ पर did he होगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, टेंस वाइज करके देखेंगे। पहली चीज़ जो पुछल्ला जिसको बोलते हैं, जो पुछल्ला लगता है उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, इस पर हम लोग देखेंगे। और जैसे जिसमें नॉट लग जाता है और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे कैन में नॉट लग गया तो उसको होता है कैन नॉट। हाँ, और हैव में नॉट लग गया तो उसको बोलते हैं हैव नॉट। और हैज़ में नॉट लग गया तो हैज़ नॉट। डू में नॉट लग गया डू नॉट, ऐसे करके होता है। शैल में नॉट लग गया शैल नॉट। वुड में नॉट लग गया वुड नॉट। तो उसको इस तरह से कंट्रैक्ट हो जाता है, जो नॉट लगता है उसको कंट्रैक्ट हो जाता है। तो जैसे बोलेंगे शुडंट, कुडंट, वुडंट, डजंट, डोंट, शांट, सैल प्लस नॉट को कहते हैं शांट। तो इस तरह से इसका उच्चारण भी जानना चाहिए, तभी हम जो है सही बोल पाएंगे। जैसे हमने कहा कि एक सेंटेंस लिखा ही एट ब्रेड, ही एट ब्रेड, डिडंट ही एट ब्रेड, डिडंट ही, उसने रोटी खाई ना। हाँ, इस तरह से। तो ही एट ब्रेड, डिडंट ही। अब हम शुरू करते हैं टेंस वाइज करके, आपको बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा।
तो पास्ट इंडिफिनिट में चलते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जैसे पास्ट इंडिफिनिट को निगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग होता है प्लस नॉट का, डिडंट। और पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज और नॉट, वजंट, वेयर नॉट, वेंट। और परफेक्ट में हैड नॉट। तो इस तरह से उसको देखते हैं। तो जैसे उसने तुम्हें पीटा न, कैसे? उसने तुम्हें पीटा न, तो ही बीट यू डिडंट ही, ही बीट यू डिडंट ही। उसने दूध पिया न, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क डिड ही। तो ऐसे मैंने बताया कि अगर इस साइड में पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और ये फुल सेंट निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो जैसे अब ही वॉज नोबल, तो वह नेक था न, ही वॉज नोबल वाजंट ही, ही वॉज नोबल वाजंट ही। वे चतुर नहीं थे, दे वेयर वाइज, दे वर नॉट वाइज, वेयर दे वर नॉट वाइज, वेयर दे। तो हम देखते हैं कि जब ये क्वेश्चन टैग जो है निगेटिव में होगा, जिसका मतलब है कि उधर वाला वाक्य जो है पॉजिटिव में होगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव करके ऐसे होता है। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस में कैसे होता है। जैसे ही वॉज रीडिंग ए बुक, तो इधर ये पॉजिटिव हुआ, तो इसको क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो क्या होगा? ही वॉज रीडिंग ए बुक wasn't he, he was reading a book wasn't he। you were not playing, you were not playing, तुम नहीं खेल रहे थे, तो were you। तो इसका होगा तुम वह पुस्तक पढ़ रहा था न, या तुम नहीं खेल रहे थे न, ऐसे करके होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है, बट ये दे दिया जाता है आपको बनाने के लिए, एक्सरसाइज में दिया जाता है। लेकिन मेनली इस यूज इन कन्वर्सेशनल इंग्लिश, और जिसको कि आप पढ़ रहे हो। जैसे वे लाचार थे न, दे वर हेल्पलेस वेंट दे, दे वर हेल्पलेस वेंट दे, वेयर दे नॉट, ऐसे वेयर दे नॉट या वेंट दे कह सकते हैं। वह मूर्ख नहीं था न, ही वॉज नॉट फुलिश वाज ही, ही वॉज नॉट फुलिश, ही वॉज नॉट फुलिश वाज ही, ही वॉज नॉट फुलिश वाज ही। और फिर पत्तियाँ हरी थीं, पत्तियाँ, तो पत्तियाँ के क्या कहा? लीव्स, लीव्स वेयर ग्रीन वेंट दे, वेयर दे नॉट, वेयर दे नॉट को क्या बोलते हैं? वेंट दे, वेयर दे नॉट। तो इस तरह से हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। जैसे वह मर चुका था न, वह मर चुका था न, मरना क्या होता है? डाई। तो ही पास्ट परफेक्ट में है तो हैड का प्रयोग होगा, ही हैड डाइड, हैडंट ही, he had died hadn't he। वे नहीं पहुंच चुके थे न, वे नहीं पहुंच चुके थे न, तो इसका क्या होगा? they had not reached, they had not reached had they, they had not reached had they।
घोड़े मर चुके थे ना, घोड़े हॉर्सेस हैड डाइड हैडंट दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को कैसे क्वेश्चन टाइप में बदलते हैं और बनाते हैं। और फिर इसके बाद दूसरा टेंस देखेंगे, प्रेजेंट का भी देखेंगे, फ्यूचर का भी देखेंगे। तो प्रेजेंट का देखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आइए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक तो कैसे बनता है, डू डज से बनता है और इज एम आर से बनता है। तो क्वेश्चन, तो चूँकि ये क्वेश्चन टैग है तो इसको आप पहले समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट में जो क्वेश्चन बनेगा डू डज डिड से बनता है। डू डज से बनता है, निगेटिव बनेगा नॉट लगा देंगे। और इज एम आर से दो से बनता है। तो देखिए जैसे वह नदी में गोता लगाता है न, तो लगाता है तो ही डाइव्स इनटू अ रिवर डजंट ही डाइव्स इनटू अ रिवर डजंट ही। मैं नदी में नहीं तैरता हूँ न, आई डू नॉट स्विम इन द रिवर डू आई डू नॉट स्विम इन द रिवर डू आई। सीता मेहनत नहीं करती है न, सीता डज नॉट वर्क डजंट सी, सीता डज नॉट वर्क हार्ड डज सी, सीता डज नॉट वर्क हार्ड डज सी। हवा नहीं बहती है न, हवा नहीं बहती है न, इट ब्लोज डजंट इट, इट ब्लोज डजंट इट। और इस तरह से हम देखते हैं कि इज एम आर ये से होता है। जैसे वह ईमानदार है न, तो हम कहेंगे कि ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट। तो इजंट ही इज़ ऑनेस्ट इजंट ही। मैं अस्थाई हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। तो इसका क्या होगा, मैं आई एम सेल्फिश एमेंट आई, आई एम सेल्फिश एमेंट आई, एम आई नॉट। ऐसे वह देशभक्त नहीं है न, तो दे आर नॉट पैट्रियोट्स आर दे। इधर निगेटिव हो गया तो इस साइड में पॉजिटिव होगा। दे आर नॉट पैट्रियोट, तो हम कहेंगे आर दे। तो ऐसे करके होता है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट में हम देखते हैं डू डज और इज एम आर वाज वेयर। तो हमने लगा के देखा, पास्ट में वाज वेयर हमने लगा के देखा था। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं क्या होता है, इसमें इज एम आर रहता है, इज एम आर। तो जब इसमें इज एम आर रहता है तो इजेंट होगा, आंट होगा। हाँ, तो देखिए कैसे होता है। जैसे ही इज रीपिंग क्रॉप्स, ही इज रीपिंग क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब होता है अनाज काट रहे हैं, फसल काटना, क्रॉप्स। तो जब क्रॉप्स हो गया तो क्या लिखेंगे, ही इज रीपिंग क्रॉप्स इजंट ही इज रीपिंग क्रॉप्स
इजंट ही। रीता हल्ला नहीं कर रही है। रीता इज नॉट मेकिंग ए नॉइज। इज सी? रीता इज नॉट मेकिंग ए नॉइज। इज सी? ऐसे करके बनता है। और फिर परफेक्ट में कैसे होगा? ही हैज़ टॉट यू। ही हैज़ टॉट यू। हैज़ेंट ही? ही हैज़ टॉट यू। उसने तुम्हें पढ़ाया न। उसने तुम्हें पढ़ाया है न। ही हैज़ टॉट यू। हैज़ेंट ही? लड़कियां अपने काम समाप्त कर चुकी हैं। तो गर्ल्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, हैवेंट दे? गर्ल्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, हैवेंट दे? आपने सोया नहीं है न। आपने सोया मतलब स्लीप। तो यू हैव नॉट स्लेप्ट, हैव यू? यू हैवंट स्लेप्ट। अगर इसको शॉर्ट में किए, यू हैवंट स्लेप्ट, हैव यू? यू हैवंट स्लेप्ट, हैव यू? ऐसे करके। तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस होगा। और फिर इसके बाद जो है फ्यूचर में होगा। कंटिन्यूअस का तो उसी तरह से होगा फ्यूचर। और फ्यूचर परफेक्ट का भी होता है इसी तरह से। जैसे फ्यूचर परफेक्ट का ऐसे बनाओ, जैसे ही विल स्विच ऑन द फैन। तो यहाँ पर विल और शैल का ही होता है। विल में निगेटिव लगता है तो उसको बोलते हैं ओंट, और शैल में लगता है शांट। यही बोला जाता है। जैसे वह पंखा चालू करेगा न। ही विल स्विच ऑन द फैन, ओंट ही? ही विल स्विच ऑन द फैन, ओंट ही? रीता पंखा तो बंद नहीं करेगी न। रीता विल नॉट स्विच ऑफ द फैन, विल सी? मैं बहाना करूँगा न। आई शैल प्रेजेंट, आई शैल नॉट प्रेजेंट, आई शैल प्रिटेंड, शांट आई? शैल आई नॉट को कहते हैं शांट आई। शैल प्लस नॉट बराबर होता है शांट। तो आप इस तरह से मोटे तौर से आप ये जानें कि जो क्वेश्चन टैग जो है होता है, ये प्राइमरली इट इज़ मेंट फॉर कन्वर्सेशन। इट इज़ यूज्ड इन कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। ये ड्रामा में ज़्यादा प्रयोग होता है, बातचीत में ज़्यादा प्रयोग होता है। और जिसको फ्लुएंसी वगैरह बोलते हो आप, कि हमको धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, तो ये यही सब है। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू स्पीक इन ए फ्लुएंसी। बस यूज़ ऑफ स्पीकिंग सो फास्ट कि कोई समझ न सके कोई, तो ये भी कोई अच्छी चीज़। आप बोलिए और केयरफुली यू स्पीक। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू गो फास्ट एंड सो फास्ट दैट no one can understand. That is not the way. Be comfortable, speak whatever you know, and don't be in a haste. So that's all for today. Tomorrow we shall be meeting with the next and new video. Till then, bye.